प्राचीन भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में महर्षि विश्वामित्र एक अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित है। वे न केवल एक पराक्रमी क्षत्रिय राजा थे, बल्कि अपनी कठोर तपस्या, अदम्य संकल्प और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ब्रह्म ऋषि का सर्वोच्च पद प्राप्त करने वाले ऋषियों में से एक थे। आज हम इसी दिव्य संत की अद्भुत यात्रा के बारे में जानेंगे। राजा प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे। कौशिक जी उन्हीं गाधी के पुत्र थे। आगे चलकर राजा कौशिक ऋषि विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। विश्वामित्र के पिता गाधी ने जब अपनी आयु को ज्यादा देखकर उन्होंने वनप्रस्थ जाने का निर्णय किया और अपने पुत्र विश्वामित्र को अपनी राजगद्दी पर राजतिलक कर दिया और वह खुद वनप्रस्थ को चले गए। उसके बाद राजा विश्वामित्र ने बहुत अच्छे से राजकाज को संभाला। उनकी प्रजा भी बहुत खुश थी। एक समय वह अपनी पत्नी के साथ सरक पासा यानी एक तरह का शतरंज खेल रहे थे। उस खेल में उनकी पत्नी की विजय होने पर उनकी पत्नी हंसने लगी, जिसका विश्वामित्र को यह अच्छा नहीं लगा, तो गुस्से के कारण सरक पासों को तोड़कर फेंक दिया और वह अपने राजदरबार में गए। वहां उनके राज्यसभा के मंत्री राजा विश्वामित्र की जय जयकार करने लगे। तो राजा विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरी जय जयकार किस लिए की जा रही है, जबकि अभी तक मेरे द्वारा कोई भी जय जयकार करने वाला कोई कार्य ही नहीं हुआ है। उसी समय उन्होंने आदेश दिया कि अपने राज्य के जितने भी 12 वर्ष से अधिक के बच्चे और जवान व्यक्ति व निपुण सैनिक सभी सेना के साथ युद्ध के लिए मेरे साथ चलें। मैं अपने राज्य विस्तार करने का निर्णय कर चुका हूं। अब सभी 12 वर्ष के बच्चे और जवान व्यक्ति निपुण सैनिक युद्ध में चले गए और 12 वर्ष तक वह अपने राज्य का विस्तार करते रहे। जिस राजा ने अपना आत्मसमर्पण किया तो ठीक, या फिर युद्ध द्वारा जीतकर बहुत से राजाओं के राज्य अपने अधीन कर लिए। फिर वह अपने राज्य की तरफ वापस आते समय ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के नजदीक में सेना सहित शिविर डालकर रुके। ऋषि वशिष्ठ के शिष्यों ने अर्शिवर को सूचना दी कि अपने राजा विश्वामित्र जी अपने आश्रम के नजदीक में शिविर डालकर रुके हैं और उनके साथ बहुत बड़ी सेना भी आकर रुकी है। ऋषि ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि विश्वामित्र जी को अतिथि ग्रहण के लिए बुलाएं। विश्वामित्र जी ने यह निमंत्रण ग्रहण किया। फिर राजा विश्वामित्र अपनी सेना को लेकर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का यथोचित आदर सत्कार किया और उनसे कुछ दिन आश्रम में ही रहकर आतिथ्य ग्रहण करने का अनुरोध किया। राजा विश्वामित्र ने इस पर यह विचार करके कि मेरे साथ विशाल सेना है और सेना सहित मेरा आतिथ्य करने में वशिष्ठ जी को कष्ट होगा, राजा विश्वामित्र जी ने नम्रतापूर्वक अपने जाने की अनुमति मांगी। किंतु वशिष्ठ जी के अत्यधिक अनुरोध करने पर थोड़े दिनों के लिए उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। वशिष्ठ जी ने नंदिनी गौ का आह्वान करके राजा विश्वामित्र तथा उनकी सेना के लिए 6 प्रकार के व्यंजन तथा समस्त प्रकार के सुख सुविधा की व्यवस्था कर दिया। वशिष्ठ जी के आतिथ्य से विश्वामित्र और उनके साथ आए सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि एक ऋषि होते हुए आपने इतनी बड़ी सेना के भोजन का इंतजाम कैसे कर दिया? तब महर्षि ने कहा कि उनके पास नंदिनी नाम की एक गाय है, जो स्वर्ग में रहने वाली कामधेनु गाय की पुत्री है। नंदिनी गाय में ऐसी शक्ति है कि लाखों लोगों का एक साथ भरण पोषण किया जा सकता है। नंदिनी गाय का चमत्कार देखकर राजा विश्वामित्र के मन में लोभ की भावना पैदा हो गई। विश्वामित्र ने उस गौ को वशिष्ठ जी से मांगा, पर वशिष्ठ जी बोले, राजन, यह गौ मेरा जीवन है और इसे मैं किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र ने बलपूर्वक उस गौ को पकड़ लेने का आदेश दे दिया और उसके सैनिक उस गौ को डंडे से मार मार कर हाँकने लगे। नंदिनी गौ ने क्रोधित होकर उन सैनिकों से अपना बंधन छुड़ा लिया और वशिष्ठ जी के पास आकर शोक प्रकट करने लगी। वशिष्ठ जी बोले कि हे नंदिनी, यह राजा मेरा अतिथि है, इसलिए मैं इसको शाप भी नहीं दे सकता। मैं स्वयं को विवश अनुभव कर रहा हूं। उनके इन वचनों को सुनकर नंदिनी ने कहा कि हे ब्रह्मर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक क्षण में
इस क्षत्रिय राजा को उसकी विशाल सेना सहित नष्ट कर दूंगी। और कोई उपाय न देखकर वशिष्ठ जी ने नंदिनी को अनुमति दे दी। आज्ञा पाते ही नंदिनी गौ ने योगबल की शक्ति से अत्यंत पराक्रमी मारक शस्त्रास्त्रों से युक्त पराक्रमी योद्धाओं को उत्पन्न किया, जिन्होंने शीघ्र ही शत्रु सेना को गाजर मूल की भांति काटना आरंभ कर दिया। अपनी सेना का नाश होते देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोधित होकर वशिष्ठ जी को मारने दौड़े। वशिष्ठ जी ने उनमें से एक पुत्र को छोड़कर शेष सभी को भस्म कर दिया। अपनी सेना तथा पुत्रों के नष्ट हो जाने से विश्वामित्र बड़े दुखी हुए। अपने बचे हुए पुत्र को राज सिंहासन सौंपकर वे तपस्या करने के लिए हिमालय की गुफाओं में चले गए। कठोर तपस्या करके विश्वामित्र जी ने महादेव जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे दिव्य शक्तियों के साथ संपूर्ण धनुर्विद्या के ज्ञान का वरदान प्राप्त कर लिया। संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करके विश्वामित्र बदला लेने के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। उन्हें ललकार कर विश्वामित्र ने अग्निबाण चला दिया। वशिष्ठ जी ने भी अपना धनुष उठा लिया और बोले कि मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू मुझ पर वार कर। क्रोधित होकर विश्वामित्र ने एक के बाद एक आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, रुद्रास्त्र, इंद्रास्त्र तथा पाशुपतास्त्र एक साथ छोड़ दिया, जिन्हें वशिष्ठ जी ने अपने प्रतिकारक अस्त्रों से मार्ग में ही नष्ट कर दिया। इस पर विश्वामित्र ने और भी अधिक क्रोधित होकर मानवास्त्र, मोहनास्त्र, गांधर्वास्त्र, विद्याधर कालास्त्र आदि सभी अस्त्रों का प्रयोग कर दिया। वशिष्ठ जी ने उन सबको नष्ट करके उन पर ब्रह्मांड अस्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मांड अस्त्र के भयंकर ज्योति और गगनभेदी नाद से सारा संसार पीड़ा से तड़पने लगा। सभी ऋषि मुनि उनसे प्रार्थना करने लगे कि आपने विश्वामित्र को परास्त कर दिया है, अब आप ब्रह्मांड अस्त्र से उत्पन्न हुई ज्वाला को शांत करें। ऋषि मुनि की प्रार्थना सुनकर वशिष्ठ ऋषि ने ब्रह्मांड अस्त्र को वापस बुलाया और मंत्रों से उसे शांत किया। राजा को यह एहसास हुआ कि उसके पास दिव्यास्त्र होने के बावजूद वह वशिष्ठ ऋषि से जीत नहीं सके। सोचने लगे कि निसंदेह शस्त्र बल से ब्रह्मबल ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार विचार करने के बाद वे अपनी पत्नी सहित दक्षिण दिशा की ओर चले गए। उन्होंने तपस्या करते हुए अन्न का त्याग कर केवल फलों पर अपना जीवन यापन करना आरंभ कर किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें राजर्षि का पद प्रदान किया। इस पद को प्राप्त करने के बाद भी वे यह सोचकर कि ब्रह्मा जी ने मुझे केवल राजर्षि का ही पद दिया, महर्षि देवर्षि आदि का नहीं, वे दुखी ही हुए। वे विचार करने लगे कि मेरी तपस्या अब भी अपूर्ण है, मुझे एक बार फिर से घोर तपस्या करनी चाहिए। इस बीच इक्ष्वाकु वंश में त्रिशंकु नाम के एक राजा थे। त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, यानी अपने पूर्ण शरीर के साथ स्वर्ग में जाना चाहते थे। अतः इसके लिए उन्होंने वशिष्ठ जी को अनुरोध किया, किंतु वशिष्ठ जी ने इस कार्य के लिए अपनी असमर्थता जताई। त्रिशंकु ने यही प्रार्थना वशिष्ठ जी के पुत्रों से भी की, जो दक्षिण प्रांत में घोर तपस्या कर रहे थे। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा कि जिस काम को हमारे पिता नहीं करना चाहते, उस काम को तू हमसे कराना चाहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तू हमारे पिता का अपमान करने के लिए यहां आया है। उनके इस प्रकार कहने से त्रिशंकु ने क्रोधित होकर वशिष्ठ जी के पुत्रों को अपशब्द कहे। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने रुष्ट होकर त्रिशंकु को चांडाल हो जाने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण त्रिशंकु चांडाल बन गए, फिर भी उन्होंने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा का परित्याग नहीं किया। वे विश्वामित्र के पास जाकर बोले। विश्वामित्र ने कहा, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र ने अपने उन चारों पुत्रों को बुलाया और उनसे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने के लिए कहा। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि वशिष्ठ के पुत्रों सहित वन में रहने वाले सभी ऋषि मुनियों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दे आओ। सभी ऋषि मुनियों ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, किंतु वशिष्ठ जी के पुत्रों ने यह कहकर उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया कि जिस यज्ञ में यजमान चांडाल और पुरोहित क्षत्रिय हो, उस यज्ञ का भाग हम स्वीकार नहीं कर सकते।
यह सुनकर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर उन्हें कालपाश में बंद कर यमलोक जाने और 700 वर्षों तक चांडाल योनि में विचरण करने का शाप दे दिया और यज्ञ की तैयारी में लग गए। विश्वामित्र के श्राप से वशिष्ठ जी के पुत्र यमलोक चले गए। वशिष्ठ जी के पुत्रों के परिणाम से भयभीत सभी ऋषि मुनियों ने यज्ञ में विश्वामित्र का साथ दिया। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र ने सभी देवताओं को यज्ञ का भाग ग्रहण करने के लिए आह्वान किया, किंतु कोई भी देवता अपना भाग लेने नहीं आया। इस पर क्रोधित होकर विश्वामित्र ने अर्घ्य हाथ में लेकर कहा कि हे त्रिशंकु, मैं तुझे अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेजता हूं। इतना कहकर विश्वामित्र ने मंत्र पढ़ते हुए आकाश में जल छिड़का और राजा त्रिशंकु शरीर सहित आकाश में चढ़ते हुए स्वर्ग जा पहुंचे। त्रिशंकु को स्वर्ग में आया देख इंद्र ने क्रोध से कहा कि ए मूर्ख, तुझे तेरे गुरु ने श्राप दिया है, इसलिए तू स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु सिर के बल पृथ्वी पर गिरने लगे और विश्वामित्र से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। विश्वामित्र ने उन्हें वहीं ठहरने का आदेश दिया और वे मध्य में ही सिर के बल लटक गए। विश्वामित्र ने उसी स्थान पर अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग की सृष्टि कर दी और नए तारे तथा दक्षिण दिशा में सप्तर्षि मंडल बना दिया। इसके बाद उन्होंने नए इंद्र का निर्माण करने का विचार किया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर विश्वामित्र से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करने लगे। वे बोले कि हमने त्रिशंकु को केवल इसलिए लौटा दिया था कि वे गुरु के श्राप के कारण स्वर्ग में नहीं रह सकते थे। इंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले कि मैंने इसे स्वर्ग भेजने का वचन दिया है, इसलिए मेरे द्वारा बनाया गया यह स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा और त्रिशंकु सदा इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज्य करेगा। देवताओं के चले जाने के बाद विश्वामित्र भी ब्राह्मण का पद प्राप्त करने के लिए पूर्व दिशा में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। इस तपस्या में नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित हुए। इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका नामक अप्सरा को भेजा। मेनका के रूप सौंदर्य से मोहित होकर विश्वामित्र कुछ समय तक अपने लक्ष्य से विचलित हुए, लेकिन अंततः उनको अपनी भूल का एहसास हुआ और पुनः तपस्या में लीन हो गए। तपस्या की अवधि समाप्त होने पर जब वे अन्न ग्रहण करने के लिए बैठे, तभी इंद्र ने ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में आकर भोजन की याचना की। विश्वामित्र ने संपूर्ण भोजन उस याचक को दे दिया और स्वयं भूखे रह गए। याचक को भोजन देने के पश्चात विश्वामित्र के मन में विचार आया कि संभवतः अभी मेरे भोजन ग्रहण करने का समय नहीं आया है, मुझे अभी और तपस्या करनी चाहिए। इस बार उन्होंने प्राणायाम से श्वास रोककर महादारुण्य तप किया। इस तप से प्रभावित देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि भगवान, विश्वामित्र की तपस्या अब पराकाष्ठा को पहुंच गई है। अब वे क्रोध और मोह की सीमाओं को पार कर गए हैं। अब इनके तेज से सारा संसार प्रकाशित हो उठा है। सूर्य और चंद्रमा का तेज भी इनके तेज के सामने फीका पड़ गया है। इसलिए आप प्रसन्न होकर इनकी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवताओं के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें ब्राह्मण की उपाधि प्रदान की, किंतु विश्वामित्र ने कहा कि हे भगवान, जब आपने मुझे ये वरदान दिया है तो मुझे ओंकार, षटकार तथा चारों वेद भी प्रदान कीजिए। प्रभु, अपनी तपस्या को मैं तभी सफल समझूंगा जब वशिष्ठ जी मुझे ब्राह्मण और ब्रह्म ऋषि मान लेंगे। विश्वामित्र की बात सुनकर सब देवताओं ने वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। उनकी तपस्या की कथा सुनकर वशिष्ठ जी विश्वामित्र के पास पहुंचे और उन्हें अपने हृदय से लगाकर बोले कि विश्वामित्र जी, आप वास्तव में ब्रह्मा ऋषि है। मैं आज से आपको ब्राह्मण स्वीकार करता हूं